हेलो एवरीवन, आपका बार फिर से तुलसी सेंटर में स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं आपको तुलसीदास जी का जीवन परिचय के बारे में बताऊंगा। ऐसे क्या लिखें, कितना बढ़िया लिखें कि आपको पूरा नंबर मिले। ये मेन पॉइंट होता है एकदम कि क्या कितना लिखें, ठीक है। और आज के इस वीडियो को देखने के बाद आप समझ जाएंगे कि कितना सच में लिखना चाहिए तो मुझे पूरा अच्छे से नंबर मिलेगा। तो देखिए, तुलसीदास का गोस्वामी तुलसीदास जी का जन्म सन 1532 ईस्वी में चित्रकूट। देखिए, पहली बात इनके बारे में थोड़ा मैं वैसे बताना चाहूँगा। तुलसीदास जी के जन्म में मतभेद था। कोई वैज्ञानिक कब मानते हैं, कोई कब मानता है, कोई क्लियर सभी वैज्ञानिक का एक मत नहीं था, ठीक है। इतना तो समझ में आ गया ना। और ज़्यादातर यही चित्रकूट माना जाता है, ठीक है भाई। इनके पिता का नाम जो था वह था आत्माराम दुबे और इनकी माता का नाम था हुलसी। इतना देख लो। अब इनके बारे में मैं पढ़ के बताता हूँ, ठीक है ना। अब देखिए, पढ़ रहा हूँ एक साथ से और आपको समझाते हुए चल रहा हूँ। देखिए, गोस्वामी तुलसीदास जी का जन्म सन 1532 ईस्वी में बांदा चित्रकूट में है। बांदा चित्रकूट जिले के राजापुर ग्राम में हुआ था। कौन से गांव? राजापुर गांव में हुआ था। तुलसीदास जी के जन्म के संबंध में विद्वानों में मतभेद है, यानी कि कोई विद्वान कहीं मानता है, कोई विद्वान कहीं मानता है। सभी विद्वानों का एक मत नहीं है, ठीक है। कुछ विद्वान इनका जन्म एटा जिले के सोरो ग्राम को भी मानते हैं। कहाँ पर? एटा जिले के सोरो, ठीक है भाई ना, सोरो ग्राम में भी मानते हैं। इनके पिता का नाम आत्माराम दुबे, माता का नाम हुलसी, जो कि आपको मैं बता दिया। इनका जन्म अभुक्त मूल नक्षत्र में होने के कारण इनके माता पिता इन्हें परित्याग कर दिया था, मतलब छोड़ दिया था। इनके माता पिता जब बोलते हैं ना कि खराब नक्षत्र में है तो अब इनको छोड़ देते हैं, नहीं तो कुछ दिक्कत हो जाएगा, ऐसे कुछ मानते हैं। पहले मानते थे, अब नहीं उतना मानते ना। और इनको सौभाग्य से बाबा नरहरि दास जैसे गुरु का वरदान प्राप्त हुआ। कौन मिल गए थे? नरहरि दास इनको मिल गए थे। फिर क्या कहा? इन्हीं के कृपा से इन्होंने शास्त्रों का अध्ययन किया। मतलब जब बाबा के साथ रहेंगे भाई, क्या करेंगे? शास्त्रों ना, तो शास्त्रों का भी अध्ययन किया, गहन अध्ययन किया। अपने गुरु के साथ ही ये काशी गए थे, काशी बनारस यानी कि ना, काशी गए थे। यहाँ इन्होंने परम विद्वान महात्मा से सनातन से वेद वेदांग दर्शन साहित्य इतिहास के पुराण का ज्ञान प्राप्त किया। देखिए, महात्मा से सनातन से वेद वेदांग दर्शन साहित्य इतिहास के पुराण का ज्ञान का दर्शन साहित्य इतिहास के पुराण ज्ञान का प्राप्त किया। इनका विवाह किससे हुआ? रत्नावली से, ठीक। और ये अपनी पत्नी को छोड़कर अनेक तीर्थों का भ्रमण किया। तो भैया जब इनका शादी हो गया तो ये अपनी पत्नी को भी छोड़ दिए थे। तो जब छोड़ दिए तो कहीं कहीं मतलब अलग अलग क्षेत्रों में जाकर इन्होंने भ्रमण किया, सभी जगह घूमे। और फिर देखिए, ये राम के पवित्र चरित्र का गायन करने लगे। अधिकांश रचनाएं देखिए इन्होंने काशी, देखिए क्या 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 लिखा हूँ, काशी अयोध्या चित्रकूट में किया। इनका देहांत सन 1623 ईस्वी में हो गया। अब ध्यान समझिए, थोड़ा मैं बताना चाहता हूँ इसमें। इनका जो है, इनके बारे में सुनिए बस सिर्फ। इनका जन्म 1532 में हुआ चित्रकूट में। विद्वानों में कई मतभेद है, कहीं कोई कहीं मानता है, कोई कहीं मानता है। इसको भी लिखना। इनके पिता का नाम आत्माराम दुबे, माता का नाम हुलसी था। और इनका एक खराब नक्षत्र था, उसे कहते हैं अभुक्त मूल नक्षत्र में पैदा हो जाने के कारण इनके माता पिता इनको छोड़ दिए थे। तब इनको बाबा नरहरि दास मिल गए, तो उन्होंने इनको ज्ञान दिया, ज्ञान का प्राप्त कराया। और इनका शादी हुआ रत्नावली से। और फिर इन्होंने अपनी पत्नी को छोड़कर कई अलग अलग क्षेत्रों में भ्रमण किया। और इन्होंने अधिकांश, देखिए, अयोध्या चित्रकूट में ही इन्होंने क्या किया? अयोध्या चित्रकूट में ज़्यादा टहला, उन पे रचनाएं किए, ठीक है। और इनका देहांत कब हुआ? 1623 ईस्वी में हुआ था। अब देखिए आगे। अब आपको मैंने इसमें लिख दिया हूँ क्योंकि अब वो पूरा कंप्लीट हो गया था ना। देखिए, इसमें क्या है? श्री रामचरितमानस इनकी रचनाएं हैं। और मेन रचनाएं देखिए क्या क्या है। विनय पत्रिका, कवितावली, दोहावली, गीतावली, कृष्ण गीतावली, तो इनकी प्रमुख रचनाएं हैं, ठीक है भैया। अब इनका साहित्य में स्थान, तो गोस्वामी तुलसीदास हिंदी साहित्य के सर्वश्रेष्ठ कवि हैं। इनके द्वारा हिंदी कविता
की उन्नति हुई। इनका ग्रंथ श्री रामचरितमानस एक महत्वपूर्ण ग्रंथ तथा महाकाव्य है। आई होप आप सबको समझ में जरूर आया होगा। अगर समझ में आया तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, लाइक करिएगा। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे आने वाला हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। जाओ फोड़ो, बाय।